नाजरीन आदाब। मौर्रखा 24 अक्टूबर 2025 मुताबिक यकुम जमादिल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले महागठबंधन ने आखिरकार वजीर आला और नायब वजीर आला के चेहरों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में तेजस्वी यादव को वजीर आला और मुकेश सैनी को नायब वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। इस ऐलान के साथ ही इत्तेहाद के अंदर इख्तिलाफात की अफवाहों पर पूरी तरह से लगाम लग गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव, कांग्रेस के अशोक गहलोत, पवन खेड़ा और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सैनी समेत कई इत्तेहादी जमातों के लीडरान मौजूद थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया में मुनक़िद होने वाली जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम यानी आसियान की सरबराह कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से शामिल होंगे। ये इत्तला पीएम मोदी ने जुमेरात के रोज सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे अजीज दोस्त मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ निहायत खुशगवार गुफ्तगू हुई। मैंने उन्हें मलेशिया की आसियान सदारत की मुबारकबाद दी और आने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। मैं आसियान हिंदुस्तान सरबराह इजलास में वर्चुअल तरीके से शामिल होने और आसियान हिंदुस्तान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म हूँ। यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के दरमियान जारी सिफारती कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली तयशुदा मुलाकात अचानक कैंसिल कर दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी अमली पेशरफ्त की उम्मीद नहीं है, इसलिए मुलाकात का भी कोई फायदा नहीं होगा। सदर ट्रंप ने बुध के रोज व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सदर पुतिन के साथ मुलाकात मनसूख कर दी है। मुझे महसूस हुआ कि हम अभी उस मकाम पर नहीं पहुंचे जहां हम लोगों को होना चाहिए था, लिहाजा मैंने इस मुलाकात को मुलतवी कर दिया। अलबत्ता मुस्तकबिल में मुलाकात जरूर होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज पर पूरी रियासत के लोगों को अपनी नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद पेश की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए मिस्टर योगी ने लिखा कि भाई बहन के दरमियान प्यार और एतमाद के बंधन को मजबूत करने वाले पुरमसर्रत त्योहार भैया दूज पर सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। यमुना मैया की मेहरबानी से हर बहन की जिंदगी खुशियों, खुशकिस्मती और खुशहाली से मुनव्वर हो और हर भाई की जिंदगी हिम्मत, कामयाबी और ताबनाक मुस्तकबिल की रोशनी से जगमगाती रहे, यही दुआ है। जूम के जरिए SNN चैनल की जानिब से फरियाद फ़लस्तीन के उन्वान पर आयतुल्लाह हमीदुल हसन की सदारत में एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें शिकागो अमेरिका से आलिम दीन अल्लामा सैयद महबूब मेहदी आबदी नजफी ने कहा कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में तक़वाए इलाही के साथ साथ मजलूमों की हिमायत की शिद्दत से ताकीद की है और इसमें मजहब की कोई शर्त नहीं लगाई गई है। हमने जिस तरह इसराइल के जुल्म की मुखालिफत की है, उसी तरह ईरान के उस बादशाह की भी मुखालिफत की थी जो ज़ाहिरी तौर पर तो शिया था लेकिन हकीकत में जालिम था। इस कॉन्फ्रेंस के सदर आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने बिरादरान वतन को दीपावली की मुबारकबाद पेश करते हुए ये बताया कि इस्लाम एक वसीउल नज़र दीन है जो हर धर्म के मानने वालों से प्यार करने की दावत देता है। बिहार में अपना खाता खोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपनी कोशिशों को उत्तर प्रदेश से मुत्तसिक जिलों पर मरकूज कर रही है। पार्टी ने अपने पूर्वांचल लीडरों को बिहार इंतखाबात के लिए हिमायत हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी दरमियान बिहार में BSP के ओहदेदार भी उन हलकों में अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। BSP इन हलकों में एक सहरुखी मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है और एक मुत्तहिद दलित वोट बैंक को यकीनी बनाना है जो उसके उम्मीदवार के रास्ते को आसान बनाएगा। अगर बिहार में BSP का यह फार्मूला काम करता है तो इंतखाबी नताइज दिलचस्प हो सकते हैं। उर्दू हिंदी के बाहमी फरोग के अज़्म के तहत 5वीं बैनुल अक़वामी उर्दू हिंदी आलमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में एक अहम मीटिंग चेयरमैन कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अम्मार रिजवी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस के बारे में डॉक्टर रिजवी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की पहली 4 नशिस्तें गैर मामूली कामयाबी के साथ मुनक़िद हो चुकी हैं और उनमें तमाम अराकीन का किरदार कलीदी और काबिल तहसीन रहा है। चेयरमैन कॉन्फ्रेंस ने मजीद कहा कि उर्दू और हिंदी 2 ऐसी ज़बानें हैं जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और सकाफत की नुमाइंदा हैं और उनका बाहमी फ़रोग हम आहंगी, रवादारी और अदबी ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगा। दूसरे दिन का सेमिनार लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया जाएगा और मुशायरा मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी महमूदाबाद में मुनक़िद किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी में वाक़ लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन शुमाली हिंदुस्तान का पहला ख़वातीन रेलवे स्टेशन बन गया है। इस स्टेशन की सुपरिंटेंडेंट से लेकर सिक्योरिटी तक की पूरी कमान 34 ख़वातीन संभाल रही हैं। लखनऊ के 10 रेलवे स्टेशनों में ये वाहिद रेलवे स्टेशन है जिसमें सभी जिम्मेदारान ख़वातीन हैं। NER लखनऊ के DRM गौरव अग्रवाल ने बताया कि स्टेशन में 34 ख़वातीन का अमला है। स्टेशन की बागडोर सीनियर रेलवे अफसर वर्षा श्रीवास्तव ने संभाली है, जो इस स्टेशन की सुपरिंटेंडेंट है। लखनऊ के इस रेलवे स्टेशन को ऑल वीमेन रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।